नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया 29 अप्रैल, जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है। एक एक करके जानेंगे लाइव संक्रमितों के आंकड़े के बारे में, जानेंगे स्टेटस क्या चल रहा है, दुनिया भर में क्या आंकड़े निकल के आ रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें, संयुक्त अरब अमीरात, जी हाँ मुस्लिम देश यूएई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांगी है मदद कोरोना को लेकर। जी हाँ आपको बताएंगे किस तरीके से मदद मांगी गई उसके बारे में बताएंगे। लेकिन इस बीच सीआरपीएफ जवान की कोरोना से मौत के बाद गृहमंत्री अमित शाह ने भावुक ट्वीट किया। जी हाँ वो भी आपको बताएंगे। इस बीच मुस्लिम विक्रेताओं से सब्जी न खरीदने को लेकर फंसे बीजेपी विधायक, बीजेपी ने जारी किया नोटिस। जी हां कारण बताओ, ये सब तो जानेंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है झारखंड से, जहां पर विश्व हिंदू परिषद ने चेतावनी दी है झारखंड सरकार के खिलाफ। जिस तरीके से विश्व हिंदू परिषद का पोस्टर लगाए जाने पर हिंदुओं का हो रहा है उत्पीड़न, नहीं चलने दी जा रही है दुकानें। जी हाँ झारखंड से बड़ी खबर निकल के आ रही है, वो भी आपको बताएंगे। सब कुछ खबर एक एक करके विस्तार से जानेंगे। जहाँ पर आपको बता दें कि योगी सरकार ने कुछ एक छूट देने की बड़ी ऐलान कर दी है। जी हाँ रेड जोन के अलावा कई ऐसे ग्रीन जोन में भी छूट देने की बात की है। सब कुछ खबरें जानेंगे विस्तार से। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भी मानते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में ये देश कोरोना को हराएगा तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा 31,000 को हुआ पार। जी आपको बता दें कि अब तक 31,360 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 1,008 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 1900 मामले सामने आए हैं, जबकि लगभग 70 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र की बात करें तो 728 मामले कल सामने आए, टोटल 9318 मामले हो चुके हैं। जबकि गुजरात की बात करें तो 226 मामले कल सामने आए, टोटल 3774 हो चुके हैं। दिल्ली में 206 मामले सामने आए, टोटल 3314 हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में भी 222 मामले सामने आए, टोटल 2387 हो चुके हैं। राजस्थान में कल 102 मामले सामने आए, टोटल 2364 हो चुके हैं। जबकि तमिलनाडु में 121 मामले सामने आए, टोटल 2053 मामले सामने 2058 मामले हो चुके हैं। जबकि उत्तर प्रदेश में 67 मामले सामने आए, कल टोटल 2053 मामले हो चुके हैं। आंध्र प्रदेश में 82 मामले सामने आए, टोटल 1259 हो चुके हैं। जबकि तेलंगाना में भी 6 मामले सामने आए, टोटल 1009 हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल में 48 मामले सामने आए, टोटल 697 हो चुके हैं। जबकि जम्मू कश्मीर में 19 मामले सामने आए, टोटल 565 हो चुके हैं। कर्नाटका में भी 11 मामले सामने आए, टोटल 523 हो चुके हैं। केरला में भी 4 मामले सामने आए, टोटल 486 हो चुके हैं। बिहार में 20 मामले सामने आए, टोटल 366 हो चुके हैं। पंजाब में 12 मामले सामने आए, टोटल 342 हो चुके हैं। हरियाणा में 7 मामले सामने आए, टोटल 308 हो चुके हैं। झारखंड में 2 मामले सामने आए, टोटल 105 हो चुके हैं। चंडीगढ़ में 11 मामले सामने आए, टोटल 56 हो चुके हैं। उत्तराखंड में भी 3 मामले सामने आए, टोटल 54 हो चुके हैं। इसके साथ ही असम में 2 मामले सामने आए, टोटल 38 हो चुके हैं। जबकि लद्दाख में 2 मामले सामने आए, टोटल 22 मामले हो चुके हैं। ये राज्य दर राज्य आंकड़े हैं फिलहाल। चलते हैं अगली बड़ी खबर। संयुक्त अरब अमीरात ने पीएम नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार की। जी हाँ कोरोना से बचाने के लिए चाहिए डॉक्टर्स और नर्स। जी हाँ दवा के बाद अब दुनिया भारत से कोरोना वॉरियर्स की मांग कर रही है। जी हाँ कोरोना वायरस संक्रमितों के इलाज के लिए संयुक्त अरब अमीरात ने मोदी सरकार से भारतीय डॉक्टर और नर्स भेजने की मांग की है। केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी है। 1 करोड़ से कम जनसंख्या वाले यूएई में 11,000 कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं और हर दिन औसतन 500 नए मरीज मिल रहे हैं। यूएई विदेशों में पढ़े डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ पर निर्भर रहता है, जिसमें भारतीय भी शामिल हैं। इनमें से कई छुट्टी पर थे। अब दिल्ली और अबू धाबी ने कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए यात्री विमान सेवा पर रोक लगा दी थी। इस बीच आपको बता दें कि केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया है कि 2 अपीलें आई हैं। एक तो उन स्वास्थ्य कर्मियों को भेजने के लिए जो विमान सेवा बंद किए जाने के समय भारत में थे और अपनी ड्यूटी पर लौट नहीं पाए हैं। इसके साथ ही संकट में मदद के लिए कुछ समय के लिए और डॉक्टरों और नर्सों की सेवा लेने की स्वीकृति मांगी है। यानी स्पष्ट है कि कई डॉक्टरों और नर्सों की ज़रूरत यूएई को है, जिसके लेकर मोदी सरकार से सऊदी अरब ने ये बड़ी मांग की है। आपको बता दें कि वहाँ पर डॉक्टरों की बेहद कमी है और नर्सों की भी कमी है। यही कारण है कि भारत से अब ये मदद की गुहार लगाई गई है। फिलहाल देखने की बात होती है कि पीएम मोदी कौन सा कैसा फैसला लेते हैं। लेकिन हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि सीआरपीएफ जवान की कोरोना से हुई मौत। जहाँ शाह ने लिखा आखिर तक वो वीरता से लड़े रहे, 12 और जाबाज भी संक्रमित हो गए हैं। जी हाँ कोरोना वायरस की रोकथाम में जुटे कोरोना वॉरियर्स भी कोरोना की चपेट में आने लगे। मंगलवार को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के एक 55 वर्षीय जवान सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इकराम हुसैन की दिल्ली में कोरोना से मौत हो गई है। सीआरपीएफ की ओर से जानकारी दी गई है कि जवान की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद बीते सप्ताह उन्हें दिल्ली के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। जवान की मौत पर गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके शोक जाहिर किया।
इस बीच दिल्ली में मंगलवार को सीआरपीएफ के 12 और जवानों को कोरोना वायरस का संक्रमण पाया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके लिखा है कि कोरोना संक्रमण से लड़ रहे सीआरपीएफ इंडिया के बहादुर सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इकराम हुसैन के निधन की सूचना से अत्यंत दुखी हूँ। वो अंत समय तक कोरोना महामारी से पूरी वीरता से लड़े। देश की सेवा व आंतरिक सुरक्षा के लिए उनका योगदान हम सभी देशवासियों को प्रेरित करेगा। ऐसे मुसलमानों के लिए भी दिल से सलाम है, दिल से नमन है। फिलहाल कमेंट के माध्यम से ओम शांति ओम जरूर लिखना। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि मुस्लिम विक्रेताओं से सब्जी न खरीदने का बयान देकर फंसे विधायक, बीजेपी ने जारी किया कारण बताओ नोटिस। दरअसल यूपी के देवरिया के बरहज विधानसभा के बीजेपी विधायक सुरेश तिवारी ने जिले के निवासियों से मुस्लिम विक्रेताओं से सब्जी न खरीदने की अपील की थी। सुरेश तिवारी ने मुस्लिम सब्जी विक्रेताओं पर कोरोना वायरस का संक्रमण फैलाने का आरोप लगाया था। उनके इस बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने संज्ञान लिया। मामले में बीजेपी विधायक को पार्टी ने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। इसके बारे में अब उनसे पूछा जाएगा कि आखिर ऐसा बयान देने की कौन सी नौबत आ गई थी। तो फिलहाल आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। सुरेश तिवारी की बातों को लेकर आप किस तरीके से क्या सोचते हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। जमशेदपुर में फल की दुकानों में विश्व हिंदू परिषद क्या लिखा, झारखंड की पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। जी हाँ, आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद ने दी है चेतावनी, खुली चेतावनी जी हाँ प्रदर्शन की। आपको बता दें कि कदमा बाजार में कुछ फल दुकानदारों द्वारा बीहीपी यानी विश्व हिंदू परिषद का पोस्टर लगाकर फल बेचे जाने की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने शनिवार को कार्रवाई की। पुलिस ने बाजार में पहुंचकर उन फल दुकानों से विश्व हिंदू परिषद का पोस्टर हटवाया। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ट्वीट भी किया गया था। इस ट्वीट के बाद सीएम ने जमशेदपुर एसएसबी न्यूज़ अनूप बिरधरे को इस मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसके बाद वहां पर पोस्टर हटवाने गई पुलिस प्रशासन पोस्टर भी हटवाए। इसके साथ ही गिरफ्तारी की भी धमकी दी गई और उन लोगों की दुकानों भी बंद करवा दिया गया है, जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद में काफ़ी गुस्सा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों में आज हिंदुओं के खिलाफ ये लगातार माहौल बनाया जा रहा है। दरअसल विश्व हिंदू परिषद के पोस्टर लगाए गए थे। कई जगह पर यह हो रहा था कि मुसलमान लगातार सब्जियों में वो थूक कर सब्जी बेच रहे हैं, कोरोना वायरस फैला रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर झारखंड के कदमा बाज़ार में लोगों ने अपने अपने दुकानों पर हरे लाल झंडे लगा रखे थे, भगवा झंडे लगा रहे थे, इसी साथ विश्व हिंदू परिषद भी लिख रखे थे। और इसी को देखकर पूरी तरीके से प्रशासन बौखला गया और गिरफ्तारी करने लगे हैं, जिसके बाद रघुवर दास ने इसकी निंदा की। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इसकी निंदा करते हुए कहा कि फल विक्रेताओं को आज पुलिस प्रशासन परेशान कर रही है और आज तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस फिर से करना शुरू कर दी है। इसके साथ ही ट्विटर पर ट्रेंड छाया। विश्व हिंदू परिषद ने भी चेतावनी दी है कि अगर उन लोगों को छोड़ा नहीं गया और अगर हिंदुओं की दुकानों को फिर से खोलने के आदेश नहीं दिए गए तो इससे भी बड़ी कार्रवाई होगी, इससे भी बड़ा कदम विश्व हिंदू परिषद उठाएगी। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। लॉकडाउन, यूपी के ग्रीन और ऑरेंज जोन वाले जिलों में छूट देने की तैयारी में योगी सरकार। रेड जोन वालों को कोरोना का करना होगा इंतजार। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संक्रमण से अब तक अछूते या कम प्रभावित जिलों में कुछ गतिविधियां शुरू करने के संकेत दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि ग्रीन जोन तथा ऑरेंज जोन में छूट वाली गतिविधियों के लिए एक कार्य योजना बनाई जाएगी। उन्होंने कहा है कि कोरोना संक्रमण की प्रत्येक चैन को तोड़ना है। मुख्यमंत्री ने ये बात टीम 11 के अधिकारियों के साथ लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा में कही है। उन्होंने कहा कि 3 मई के पश्चात औद्योगिक इकाइयों को किस प्रकार से शुरू किया जाए, इसके लिए कार्य योजना तैयार किया जा रहा है। प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने की कार्य योजना भी बनाई जा रही है। इसके साथ ही रेड जोन जो आगरा, लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा, कानपुर, मुरादाबाद, वाराणसी, शामली, मेरठ, बुलंदशहर, बस्ती, हापुड़, फिरोजाबाद, सहारनपुर, रायबरेली, बिजनौर, सीतापुर, रामपुर, अमरोहा, संत कबीर नगर, अलीगढ़, इन जिलों में फिलहाल कोई भी जगह नहीं खोले जाएंगे, जबकि ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन को पूरी तरीके से खोला जाएगा। तो ये एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग, ब्रिक्स देशों की बैठक में भारत ने कहा कोविड-19 से मुकाबले के लिए कारोबार को समर्थन देने की जरूरत। जी हाँ, भारत ने मंगलवार को ब्रिक्स देशों को विदेश मंत्रियों की बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि कोरोना वायरस महामारी के कारण उत्पन्न संकट में प्रभाव को कम करने के लिए कारोबार को समर्थन देने की जरूरत है, ताकि इससे मुकाबला करने के साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जा सके कि आजीविका का नुकसान ना हो। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित 5 प्रमुख देशों के ब्रिक्स समूह के विदेश मंत्रियों को बैठक में बड़ी जानकारी दी। बैठक में कोरोना वायरस महामारी से निपटने में आपसी सहयोग और अधिक गहरा बनाने पर जोर दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक ढांचे का आकार
प्रदान करने में इस समूह का महत्वपूर्ण भूमिका है। इस तरीके से बड़ी बातें गई। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। कोरोना वायरस, सरकार ने कहा प्लाज्मा थेरेपी अभी अप्रूवल नहीं दिया गया है, सिर्फ रिसर्च चल रही है। जी हाँ, स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा है कि कोरोना वायरस के मरीजों के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना बेहद जरूरी है। मरीज ट्रिपल लेयर मास्क का उपयोग करें। उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस को लेकर अभी तक कोई अप्रूव थेरेपी नहीं है। प्लाज्मा थेरेपी को लेकर प्रयोग चल रहे हैं। प्लाज्मा थेरेपी से ठीक न होने पर जान जाने का भी खतरा है। इस पर भी रिसर्च और ट्रायल अभी जारी है, लेकिन अभी पूरी तरीके से इसे अप्रूवल नहीं दिया गया है। इस बीच अमेरिका में भी प्लाज्मा थेरेपी को लेकर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, लेकिन वहाँ की सरकार ने भी अभी इसको पूरी तरीके से अप्लाई करने को नहीं कहा है, बल्कि कोरोना का वैक्सीन तेजी से ईजाद किया जा रहा है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। मध्य प्रदेश के मंत्री का बड़ा बयान। बोले उज्जैन में कोविड-19 के संक्रमण की वजह जमाती, इंदौर में भी बढ़ सकता है ये आंकड़ा। जी हाँ, मध्य प्रदेश में हर दिन बढ़ रहे कोरोना वायरस के आंकड़े के बीच मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्र ने कहा है कि भोपाल और इंदौर में लगातार निगरानी रखी जा रही है। इंदौर में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या में एक और जंप आ सकता है। इसके बाद संक्रमण को रोकने के लिए आंकड़ों में कमी आएगी। मुख्य स्वास्थ्य मंत्री ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण के पीछे जमातियों को बड़ी वजह बताया है। उन्होंने कहा है कि जमाती बड़ी संख्या में उज्जैन आए। उज्जैन के बाद 130 कोरोना पॉजिटिव पाए गए और ये इंदौर में भी बड़ी संख्या में आए हुए हैं। और इसके साथ ही इसके पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी जमातियों को इसकी मुख्य वजह बता चुके हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। सोनिया गांधी को से सवाल करने पर अर्नव से 12 घंटे पूछताछ, हमले के आरोपियों को भी मिल गई जमानत। जी हाँ, आपको बता दें कि शिवसेना लगातार न्यूज़ के एडिटर को दबाने की, खास करके मीडिया के सवालों को दबाने की कोशिश की जा रही है। टीवी चैनल रिपब्लिक भारत के संपादक अर्नव गोस्वामी से सोमवार को मुंबई पुलिस ने करीब 12 घंटे की पूछताछ की है। गोस्वामी से यह पूछताछ उनके द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर की गई टिप्पणी के दर्ज FIR के संदर्भ में की जा रही है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह निकल के आ रही है कि पत्रकार अर्नव गोस्वामी पर हमले के आरोपी दोनों युवकों को भोईवाड़ा कोर्ट में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट SP पिंपले ने जमानत दे दी है, यानी उनको जमानत मिल चुकी है। जबकि अभी को अर्नव गोस्वामी के पूरी तरीके से पूछताछ की जा रही है। 12 घंटे लगातार उनको पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है और इस तरीके से शिवसेना लगातार इस तरीके से एक्ट कर रही है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। UN की चेतावनी, कोरोना का फायदा उठाकर युवाओं को भर्ती कर रहा है आतंकी संगठन, खतरनाक कारनामा कर सकता है। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र में UN महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने दुनिया के सभी देशों को चेतावनी देते हुए कहा है कि कोरोना वायरस के चलते युवाओं में आज निराशा है, जिसका फायदा आतंकी संगठन और चरमपंथी समूह उठा सकते हैं। गुतेरेस ने कहा है कि युवाओं में कट्टरवाद की तरफ से आकर्षित होने का खतरा अब पहले से ज़्यादा बढ़ गया है। ऐसे वक्त में दुनिया युवाओं को गलत दिशा में जाना बर्दाश्त नहीं कर सकती है। गुतेरेस ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुरक्षा परिषद UNSC से कहा है कि संकट के पहले ही युवा ढेरों चुनौतियों का सामना कर रहे थे, लेकिन अब ये और भी बढ़ गए हैं। उन्होंने कहा है कि हर 5 में से 1 युवा को पहले से ही शिक्षा, प्रशिक्षण या रोजगार नहीं मिलता है, लेकिन अब ये संख्या और बढ़ गई है। ऐसे में आतंकी समूह युवाओं को बरगलाने की ताक में है और बड़े पैमाने पर अगर बरगला देंगे तो ये दुनिया के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। CM योगी का निर्देश, 3 मई से औद्योगिक इकाइयां शुरू करने की बनाई जाए कार्य योजना। जी हां, CM योगी आदित्यनाथ ने ताबड़तोड़ खास करके यूपी में औद्योगिक इकाइयों को चालू करने पर पूरी बल दिया है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है। राज्यपाल, बंगाल के राज्यपाल ममता बनर्जी पर फिर भड़के, कहा TMC नेता कर रहे हैं कोविड-19 पर सरकार की असफलता छिपाने की कोशिश। जी हां, दरअसल राज्यपाल ने ममता बनर्जी की पोल खोल कर रख दी है और जिस तरीके से ममता बनर्जी लगातार एक के बाद एक छुपा रही हैं संक्रमितों की संख्या, आंकड़े जो छुपा रही हैं, राज्यपाल ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि लगातार TMC नेताओं द्वारा ये चीज़ें छिपाई जा रही हैं और कोरोना को लेकर एहतियात नहीं बरता जा रहा है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। दुनिया भर से जो आंकड़े निकल के आ रहे, 30,63,000 मामले अब तक सामने आ चुके हैं, जबकि 2,13,000 लोगों की मौत हो चुकी है। जी हाँ, यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो 10,21,000 कन्फर्म केसेज आए हैं, जबकि 57,640 लोगों की मौत हो गई है। स्पेन में 2,10,000 कन्फर्म केसेज आए हैं, जबकि 23,800 लोगों की मौत हो गई है। इटली में 2,01,000 मामले सामने आए, टोटल 27,300 की मौत हो गई है। जर्मनी में 1,59,000 मामले सामने आए, टोटल 6100 लोगों की मौत हो गई है। ब्रिटेन में भी 1,57,000 मामले सामने आए, जबकि 21,000 लोगों की मौत हो गई है।
फ्रांस में 1,28,000 कन्फर्म केसेज हैं जबकि 23,000 लोगों की मौत हो गई है। तुर्की में भी 1,14,000 कन्फर्म केसेज हैं जबकि 3,000 लोगों की मौत हो गई है। ये है पूरी तरीके से बड़ी खबर। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद बोले IT कंपनियों के लिए वर्क फ्रॉम होम 31 जुलाई तक बढ़ेगा। जी हाँ, आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मंगलवार को राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रियों से कहा है कि निवेश को बढ़ावा देने वाली पहलों के जरिए इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने की दिशा में तेज़ी से हम आगे बढ़ रहे हैं। इस बीच वर्क फ्रॉम होम को लेकर उन्होंने कहा कि IT कंपनियां 31 जुलाई तक सभी अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की बात कहें 31 जुलाई तक ये डेट बढ़ा दी गई है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। 10वीं और 12वीं की परीक्षा कराना संभव नहीं, आंतरिक परीक्षा के आधार पर पास किए जाएंगे छात्र, मनीष सिसोदिया। जी हाँ, दिल्ली से बड़ी खबर निकल के आ रही है। दिल्ली में 10वीं और 12वीं की बची परीक्षाएं कराना अब असंभव होगा, इसलिए आंतरिक परीक्षा के आधार पर ही छात्रों को पास कर दिया जाएगा। ये कहना है दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया का। तो ये बड़ी खबर आई है। फिलहाल बड़ी खबर में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। और अगर आप भी मानते हैं जमातियों को लेकर जो जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री ने बात कही वो सही है, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।